निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा अपना प्यार दिखाएं। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहा गया है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। आपको पता है कि संसद का जब संयुक्त बैठक होता है तो उसकी बैठक बुलाते राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो पहला कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। दूसरा है इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत संसद कर सकता है। तीसरे में है अभी तक कुल 3 बार संसद की संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया। चौथे में किसी भी विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 4, केवल 1, 3, 4 या केवल 1, 3? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या लगाइएगा? तो पहला और तीसरा आपका सही है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति मनोनीत संसद द्वारा नहीं होता है, ठीक है। इसका जो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है, जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है, ठीक है। और इसका आहूत का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। इसकी आहुति की क्या है? अधिकार राष्ट्रपति को है। तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। और अभी तक जो है अधिवेशन क्या बोला है? अभी तक 3 बार, तो 3 बार तो सही है। पहला हुआ था 1961 में बुलाया गया था। दूसरा जो आया था बुलाया गया था 1978 में। और तीसरा जो हुआ है आपका 2002 में, ठीक है। तो 3 सत्र तो बुलाया गया। चौथे में कह रहा है किसी पहले राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 3 आपका सही है। तो 2 आपका गलत है। और 3 में कहा किसी भी विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि किसी भी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? भारत में एक व्यक्ति एक ही समय 2 या 2 अधिकार राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा उस प्रक्रिया नियुक्त की जाते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरे में कहा गया है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की संबंधित किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया। चौथे में अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका है तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। कौन सा आपका कथन सही है इनमें से? तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया। ये आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मत डाल सकता है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 4, 1, 2, 3 या फिर 1, 3? इनमें से कौन सही है ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये लोकसभा में मत डाल सकता है, नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरे में भारत संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरे में निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों विभाजन विलय के संबंधित विवाद निपटाता है। चौथा में निर्वाचन आयोग सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों में 40 स्टार प्रचारकों की अनुमति प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 4, 1, 2, 4 या केवल 3? कौन सा कथन आपका सत्य है? तो केवल 3। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय के संबंधित विवाद क्या होता है? निपटाता है। तो केवल डी। डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे हो जाइएगा, हम पीडीएफ और मैसेज कर दीजिएगा कि आज के सेट का पीडीएफ दे दीजिए तो हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सरकारिया आयोग की सिफारिश के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है?
पहला है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन होना चाहिए। दूसरे में कहा गया निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा होना चाहिए। तीसरे में कहा गया अखिल भारतीय सेवाओं को सख्त बनना है। चौथे राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह। कौन सा कथन सही है? केवल 1-3, केवल 2-4, 1-2-4 या फिर इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 6, तो डी जो है ना, इनमें से चारों आपका सत्य है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है परिसीमन आयोग के आदेशों में किस न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय। नीचे दिए कूट से सही उत्तर देना है। केवल 1-2, केवल 2-4, केवल 3-4, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो उच्च न्यायालय में और सत्र न्यायालय में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वही व्यक्ति पंचायत समिति का सदस्य हो सकेगा जो क्या होगा? भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष या उससे ऊपर की आयु का हो, सरकार के अंदर किसी लाभ के पद पर न हो। कौन सा आपका सही है? केवल 1-2, केवल 1-3, 2-3 या फिर 1-2-3। तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में किस संविधान सभा की समिति के सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक। निम्नलिखित में किस संविधान सभा की समिति की सदस्य सर्वाधिक थी? तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रारूप समिति में 7 थे, ठीक है, और संघ संविधान समिति जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इसके थे भीमराव, इसमें थे 7। संघ समिति के थे जवाहरलाल नेहरू, इसमें 15 थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें 25 था। उसके बाद है अल्पसंख्यक और संघ शक्ति जो है, और ये अल्पसंख्यक में सरदार वल्लभ भाई थे जिसमें 54 था, ठीक है, 54 था। और संघ शक्ति में जवाहरलाल नेहरू थे जिसमें 9 था। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? मूल अधिकार एवं कितना था? 54 था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होने चाहिए? 10, 20, 25, 50। बी 20 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला में कह रहा है कि ये 1993 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दूसरे में कहा है आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंचायत सदस्य होते हैं। तीसरे में 1993 में जैनों को भी एक अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अनुसूचित किया गया। कौन सा सही है? केवल 1-2, केवल 2-3, 1-3 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 1 और 2 आपका सही है, ठीक है, 1 और 2 आपका क्या है? सही है। 2014 में ये जो है ना, 2014 में जो है जैन और एक अन्य अल्प समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था, न कि 93 में। तो ये क्या है आपका? गलत हो गया। तो 1 और 2 आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 12 है दंड विधेयक है जो केवल निम्नलिखित मामलों में संबंधित है? कराधान में, सरकारी उधार में, विदेशी सहायता में, धन की विधि में। नीचे दिए कुछ से सही जवाब देना है। 1-2-3, 1-2-4, 1-3-4, 2-3-4। क्वेश्चन नंबर 12 तो काराधन में, सरकारी उधार में, अधन विदेशी सहायता में नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 राहुल गांधी से पहले विपक्ष के अंतिम नेता कौन थे? सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 ए हो जाएगा सुषमा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 14 है किस अनुच्छेद के तहत उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने पे उसके कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 14 बी अनुच्छेद 95। क्वेश्चन नंबर 15 है
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर अपने हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार का उपयोग पुनः न्याय सुनिश्चित करने और चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 144। क्वेश्चन नंबर 15। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा 15 का? अनुच्छेद 142 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पार्थिव ग्रह की चट्टानी होने के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पार्थिव ग्रह का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है, सूर्य के समीप और वायु अधिक शक्तिशाली है, छोटे आकार होने के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लगाइएगा 16 का? तो तीनों आपका क्या है? सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब किसी पठारी भाग में शैल आड़ी बिछी हो और वर्षा भी कम होती हो तो उस स्थान पे बहने वाली नदी घाटी बहुत गहरी और तंग होती है। इस गहरी तंग घाटी को क्या कहा जाता है? पहला है कैनियन, गार्ज, डेल्टा, ज्वार द मुख। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो जाएगा कैनियन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। भारत 8 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत ने 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमा समुद्र से लगती है। तीसरे में कह रहा है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में गुजरती है। चौथे में कह रहा है 82 पूर्वी देशांतर रेखा 6 राज्यों के गुजरती। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 4 या केवल 2 3 4? क्वेश्चन नंबर 18 तो 2 और 3। भारत जो है ये आपका 7 ना कि 8। ठीक है, 1 मिनट। तो कहा गया है भारत 8 देशों के साथ स्थलीय सीमा करता है। तो बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान 3 हुआ, नेपाल 4, म्यांमार 5, भूटान 6 और अफगानिस्तान 7 देशों के साथ करता है। ये 8 नहीं हुआ, इसीलिए आपका पहला गलत है और चौथा भी आपका इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है आपका, हाँ चौथा क्या बोला? कौन सा आपका सही? सॉरी, नीचे दिए में कौन सा उत्तर चयन करें? नीचे दिए कुछ सही बोला गया ना कि कौन सा आपका सही है। 18 का क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा सही है? तो 2 और 3 आपका क्या है? सही है, ये और ये आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में कौन सा देश सहारा रेगिस्तान से सटा हुआ है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, माली। 1 2 4, 1 2 3 4 6, केवल 2 3 4 5 या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 19 तो अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है और माली है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राजमहल की पहाड़ी भारत के 2 राज्य की सीमा पे स्थित है। दूसरा कहा गया छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य में स्थित है। तीसरे में विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत भारत के राजस्थान में स्थित है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 4, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा आपका होगा? तो 2 होगा सही, 3 होगा 4। राजमहल पहाड़ी 2 राज्य में सीमा स्थित है, भारत के 2 राज्य में। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 3 राज्य में कौन कौन है? बिहार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल है, ये 3 में है। ये आपका गलत हो गया। 2 3 4, तो 2 3 4 ऑप्शन में कहाँ है? 2 3 4, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के से बर्फ पिघलने से सागर सतह कितनी सेंटीमीटर उठ जाएगी? 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कहा गया कि पृथ्वी का तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वृद्धि से बर्फ पिघलने पर सागर का सतह कितना उठ जाएगा? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 45 नॉर्थ से 13 डिग्री 45 नॉर्थ और 92 डिग्री
10 ईस्ट से 94 डिग्री 15 ईस्ट तक फैला है। दूसरे में कहा गया कि 11 डिग्री चैनल उत्तर में ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तीसरे में पोर्ट ब्लेयर को उत्तर में बैरन द्वीप और नागोडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। चौथे में उत्तर अंडमान में सैंडल चोटी ऊंची चोटी है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 4 या 2 3 4, कौन सा आपका सही है? तो 1 3 4 आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग मानव एवं अन्य जीवधारियों के लिए उपलब्ध है? तो 0.02%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला है, मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा ताजा पानी का द्वीप ऐसा कहा जा रहा है। दूसरे में कहा जा रहा है सालेट द्वीप भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। तीसरे में कहा जा रहा है कि पाम्बन द्वीप भारत श्रीलंका के बीच है। चौथे में कहा जा रहा है ओडिशा तट के पास व्हीलर द्वीप का नाम बदल के 2015 में सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर 2 3 4, इनमें से कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 24। तो 1 और 2 और 3 आपका सही है, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा। ओडिशा तट के पास व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कहा गया कि 2015 में सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। ये क्या है? आपका गलत है, ठीक है। ओडिशा में जो उसको अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, ठीक है। 2000 बदल के क्या गया? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, इसीलिए क्या है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में लंबाई के अनुसार निम्नलिखित नदी प्रणाली को बढ़ते क्रम में सजाएं। पहला सिंधु नदी प्रणाली, यमुना नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी प्रणाली। कौन सा आपका सही होगा? 3 1 2 4, 3 2 4 1, 1 2 3 4 या फिर 1 3 2 4, कौन सा आपका सही होगा? डिटेलिंग के लिए पीडीएफ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, डिटेलिंग के लिए, ठीक है। तो पहले हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र प्रणाली, फिर आपका हो जाएगा सिंधु नदी प्रणाली, फिर आपका हो जाएगा यमुना नदी प्रणाली, फिर हो जाएगा गोदावरी नदी प्रणाली, ठीक है। सिंधु नदी प्रणाली की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है 3180 है। इसकी लंबाई कितनी है? 3180 है। और ब्रह्मपुत्र की प्रणाली की अगर बात करें तो इसका है 2900 है, 2900 km है। उसके बाद अगर बात करें यमुना नदी प्रणाली की तो इसका है 1376। इसके बाद गोदावरी की अगर हम बात करें तो इसका है 1465, ठीक है। इस वजह से नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? चिल्का झील, पुलिकट झील, कोरलू झील, वुलर झील, कौन सा इसमें नहीं है? ये पूछा गया है। तो डी, ये जो वुलर क्या है? ये मीठे पानी का झील है, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक लैगून है, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत अमेरिका व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 2021 से 24 तक संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का निर्यात लगातार बढ़ा है। दूसरे में कहा गया है कि 2021 में 24 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार कम हुआ है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। तो ये हो जाएगा, दोनों आपका गलत है, क्योंकि आपको 2021-22 में 41 में जो दोनों ये आपका घटा है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घटा है, न कि बढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, यूनेस्को के एक शोध के अनुसार कब तक प्लास्टिक समुद्र में सभी मछलियों से अधिक हो जाएगी? 2035, 2040, 2045, 2050। कहा गया है कि यूनेस्को का एक शोध है, इसके अनुसार कब तक प्लास्टिक समुद्र में सभी मछलियों से अधिक हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 28, 2050 तक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींचे गए कितने देशांतर होंगे? 180, 179, 360, उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका? तो ये हो जाएगा आपका 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा 360।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा और प्रधान मध्यम रेखा किस पठार से गुजरती है? गिनी पठार, अमेजन बेसिन, गिनी की खाड़ी, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 30 का? सी, गिनी खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सदियों में कोरोमंडल तट की पूर्वोत्तर व्यापारिक पवन चलती है। दूसरे में क्या है कि हवाएं भारत में शुष्क सर्दियों का कारण बनाती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 31, तो दोनों आपका क्या है? साई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पश्चिमी घाट में अधिकतर किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय, पर्वतीय, वार्तागाही, मानसूनी। कहा गया पश्चिम घाट में अधिकतर जो किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ये होता है पर्वतीय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला, सभी पूर्वोत्तर राज्य विदेशी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरे में कहा, अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ मिलती है। तीसरे में त्रिपुरा की सीमा केवल 2 देशों से मिलती है। मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 1 देश से लगती है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2 3, केवल 2, केवल 4, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 33, तो केवल आपका 2 सही है। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा 3 देशों से, त्रिपुरा का कहा गया 2, ये 3 देशों से लगती है। मेघालय का कहा गया है कि आपका 1 देश से लगती है। तो अरुणाचल मेघालय का जो है आपका ये भी आपका क्या है? गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऊर्जा के एक रूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? पीछे विचार करना है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों में यात्रा करती है। दूसरे में ऊष्मा तापमान के अंतर के कारण स्थानांतरित होता है। तीसरे में ध्वनि का वह ऊर्जा जो बिना माध्यम से कंपन के माध्यम से यात्रा करती है। केवल 1 2, केवल 1 3, 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 34, तो 1 और 2 आपका क्या है? सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, निम्नलिखित कथनों पर कथन सत्य नहीं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं? पहला, उत्तल दर्पण का प्रयोग परिदृश्य दर्पणों में किया जाता है क्योंकि वे व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। दूसरे में, उत्तल दर्पण ड्राइविंग में सुरक्षा के लिए आवश्यक है जो ब्लाइंड स्पॉट को कम करने में मदद करता है। तीसरा, अवतल दर्पण का उपयोग उन अनुप्रयोग में किया जाता है जहां आवर्धन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरे में, उत्तल दर्पण के कारण वस्तु छोटी दिखती है और आसपास का अधिक भाग दिखाई देता है। कौन सा सत्य नहीं है? तो अवतल दर्पण का उपयोग उन अनुप्रयोग में किया जाता है जहां आवर्धन की आवश्यकता नहीं होती है, समझे? ये आपका क्या है? गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा पदार्थ और तापमान स्थिर रखा जाए तो चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह दोगुना होगा, यह आधा हो जाएगा, यह समान होगा, या फिर यह चौगुना हो जाएगा? ये क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 है, वह घटना क्या कहलाती है जिसमें प्रकाश का विकिरण हवा के पानी से जाते समय मुड़ जाता है? परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव, विवर्तन। 37 बी होगा अपवर्तन। 38 है, कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के सीधे अनुपाती होती है? कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रभावित दो बिंदुओं पे वोल्टेज के सीधे अनुपातित होती है? ओम का नियम, कूलाम का नियम, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम। कौन सा नियम कहता है? 38 ये बात कहता है ओम का नियम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, चलती गाड़ी में सीट बेल्ट किस प्रकार के बल का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, सामान्य बल, घर्षण बल, जड़त्वीय बल। 39 ये हो जाएगा डी, जड़त्वीय बल। आगे है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है? दो कारें टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। जमीन से टकराने के बाद वापस छलकती गेंद। तीसरे में लक्ष्य को भेदती गोली। चौथे में मिट्टी का एक टुकड़ा जो जमीन से टकराकर चिपक जाता। क्वेश्चन नंबर 40
निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश टक्कर का उदाहरण है? जमीन से टकराने के बाद वापस उछलती गेंद। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 है, किसी वस्तु की गति ऊर्जा में निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? केवल द्रव्यमान पे, केवल वेग पे, द्रव्यमान और वेग दोनों पे, न तो द्रव्यमान पे न ही वेग पे। 41 सी होगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पे। 42 है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना, अंडे का पकना। सही चयन करना है। 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। 42 तो लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, अंडे का पकना क्या है? रासायनिक है। ये आपका भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी गैस हवा से हल्की है? नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। 2 3 1 4, 2 3 3 4। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो बी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। 43 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी ए और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जूल के तापन नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसी दिए गए प्रतिरोधक के लिए धारा के वर्ग सीधे अनुपातिक होती है। दूसरे में कहा गया है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसी भी दी गई धारा में प्रतिरोध परोक्ष के रूप में समानुपाती होते हैं। तीसरा है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोधक के प्रभावित धारा के समय अप्रत्यक्ष रूप से समानुपाती होते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? 1 3, 2 3, केवल 2, 1 2। कौन सा इसमें से सही नहीं है? 44 तो दूसरा और तीसरा क्या है आपका? सही नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं के बीच अभिक्रियाशीलता अंतर प्राथमिक कारण क्या है? परमाणु आकार, आयनीकरण ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व। 45 का क्या होगा राइट आंसर? आयनीकरण ऊर्जा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, जंगल की आग, औद्योगिक प्रक्रिया। क्या होगा राइट आंसर? 46 डी औद्योगिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय विशेषता है? खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल कर देना, क्षार का निष्क्रिय करना, फिसलन महसूस होना। कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है। 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। 47 तो 1 2 और 3 आपका क्या है? सही है। डी आपका राइट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका झिल्ली का कार्य है? कोशिका की सुरक्षा, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों में आवाजाही को नियंत्रित करना, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना, अन्य कोशिकाओं के साथ संचरण करना। 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। 48 1 2 और 4 आपका, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक विकार एकल जमीन उत्पीड़न के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नीचे दिए कूट के उपयोग से सही उत्तर देना है। 1 2, 2 3, 1 3, इनमें से सभी। 49 तो 2 और 3 आपका सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पौधे में रंध्रों का क्या भूमिका है? गैस विनिमय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, लाल रक्त कोशिकाओं में प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमना, ऑक्सीजन ले जाना, शरीर का तापमान पर नियंत्रित रखना। 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3। कौन सा आपका कार्य नहीं है पूछा गया है? तो संक्रमण से लड़ना नहीं है, रक्त का थक्का जमना नहीं है, और शरीर का तापमान नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन ले जाना है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 है,
निम्नलिखित में कौन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? खमीर में कलिकन, फूलों में परागण, पशुओं में निषेचन, कवक में बीजाणु निर्माण। 52 ए खमीर में कलिकायन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है लीफी परागैंगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह डेटा संचारित करने के लिए दृश्य और अदृश्य स्पेक्ट्रम के भीतर प्रकाश किरण का उपयोग करता है। यह वाईफाई की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक गति प्रदान करता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो 53 सी हो जाएगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है किस प्रक्रिया में एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवांशिक सामग्री का हस्तांतरण शामिल है? उत्प्रेरण में, संयुग्म में, प्राकृतिक में, प्रतिलेखन में। 54 बी होगा, संयुग्मन में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? विटामिन B1, थायमीन, विटामिन B2, राइबोफ्लाविन, इनमें से कौन आपका बोल रहा है कि सही है? ठीक है, तो इनमें से है ना, सब सही है। ठीक है, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन H बायोटीन, विटामिन E टोकोफेरॉल, डी आपका राइट आंसर होगा, सबका रासायनिक नाम है। 56 है निम्नलिखित में कौन सा कथन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रोडानिया की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? इनमें से कौन सा कथन? 57 56 का, तो वे कोशिका शोषण के माध्यम से एटीपी का उदाहरण करते हैं, बिल्कुल सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है निम्नलिखित में कौन प्रोटीन संश्लेषण में अनुलेखन की प्रक्रिया सही वर्णन करता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा 57 का? mRNA को डीएनए टेम्पलेट में संशोधित करता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह संरचनात्मक समर्थन और कठोरता प्रदान कर रहा है, यह सेलुलोज से बना होता है, यह पदार्थ की संरचनात्मक पारंगतता की अनुमति देता है। कौन सा आपका सही है? केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, इनमें से सभी। 58 तो एक और दो आपका क्या है? सही है। 59 है निम्नलिखित में असत्य मिलान का पहचान करें। 59 तो कहा गया काला अजार प्रोटोजोआ ये आंत, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, बाकी खसरा आपका संपूर्ण शरीर में, डिप्थीरिया श्वास में, टिटनेस तंत्रिका में। ये जो है आपकी अस्तित्व मज्जा को प्रभावित करता है, काला अजार जो है अस्तित्व मज्जा को प्रभावित करता है, ये आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 है सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी डॉट कुल के प्रमुख पौधे राजेसी, रूटेसी, मालवेसी, कुर्सोफेरी। ए हो जाएगा रोजेसी। सूची 1 है, सूची 2 को साथ मिलान करें, नीचे दिए कोड से प्रयोग करें। 61 का तो लाउड स्पीकर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत बल्ब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जनरेटर की अगर बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करें। रक्त की मात्रा में कमी, हीमोग्लोबिन में वृद्धि, लाल रक्त कोशिका की संख्या में वृद्धि। कौन सा आंतरिक एनीमिया का कारण है? 1 3 2 3, केवल एक, 1 2, इनमें से एनीमिया रोग का क्या कारण है? तो केवल एक, रक्त की मात्रा में कमी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 परमाणु घड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का, सीजियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। 63 बी सीजियम का। 64 निम्नलिखित में किस पर सीन कर लगाया जाता है? फिल्म पे, शराब पे, चश्मा पे, दूरबीन पे। 64 बी शराब पे। 65 है मुद्राकृत निम्न किसके संदर्भित है? आरबीआई के केंद्र सरकार द्वारा नई मुद्रा के मुद्रण माध्यम से ली गई उधारी, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था? किसका नहीं हुआ था ये पूछा गया है। तो नाबार्ड का नहीं हुआ था, बानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ का हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी विकास का हुआ था, कृषि में था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? डी, राष्ट्र समिति। आगे है 68 है, सहकारी सामूहिक कृषि समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भूमि की व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो गई। सदस्य की भूमि के साथ साथ उनके अन्य स्थानों को एकीकरण होने लगा। यह व्यवस्था भूतपूर्व सोवियत संघ, अन्य समाजवादी राष्ट्रों कोलोकोज व्यवस्था सामने आई। फॉर्म खेत से प्राप्त आय को सदस्य उनके द्वारा किए गए कार्य के बांटा था। केवल 1-2, केवल 2-3, 1-2-4, 1-2-3-4, 68। तो क्या है आपका? सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है, सेल कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक ऐसे कॉर्पोरेट निकाय हैं जिसका कोई सक्रिय व्यापारिक परिचालन नहीं होता या जिनके पास उल्लेखनीय परिसंपत्ति नहीं होती, इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो 2। 69 ए, केवल 1 आपका सही है। 70 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वरीयता के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थित करें। आधारभूत वस्तु, पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोक्ता वस्तु। 1-2-3-4, 4-3-2-1, 2-3-1-4, 3-1। तो क्या होगा? पहले आपका होगा पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, आधारभूत वस्तु। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, सरकार की पहल दीक्षा का उद्देश्य क्या है? सरकार की एक पहल है दीक्षा, तो उसका उद्देश्य है उन्नत डिजिटल अवसंरचना प्रदान कर शिक्षकों की सहायता करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है, स्टैगफ्लेशन परिणाम स्वरूप किसकी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में क्या हो सकता है? मंद आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी स्तर, निम्न मुद्रास्फीति स्तर। 1-2, केवल 3, 1-3 या फिर इनमें से सभी। 72, 1 और 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, मिक्स रिकॉल पीरियड तथा मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड विधियों का उपयोग द्वारा किसका आकलन किया जाता है? 73, तो निर्धनता अनुपात, गरीबी का। 74 है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीरो कूपन ब्रांड क्या होता है? जीरो कूपन ब्रांड क्या होता है ये पूछा गया है। तो ये नियत आय प्रतिभूति जो कोई ब्याज नहीं देता उसे क्या कहते हैं? जीरो कूपन ब्रांड। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, निम्नलिखित में कौन सा सर्कल इकोनॉमी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है? तो यह पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण अधिकतम करते हुए प्रदूषण कम से कम करने का प्रबल देने वाली अर्थव्यवस्था हो सकती है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विनिवेश में सार्वजनिक उद्यमों को अल्पसाय शेयर की सार्वजनिक निजी संस्था को बेचना शामिल है। दूसरे में है, जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को बहुलांश शेयर बेचती है तो राजनीतिक विनिवेश कहलाता है। तीसरे में रणनीति विनिवेश के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यम स्वायत्त और नियंत्रित किसी भी सार्वजनिक संस्था हस्तांतरित करने, इसमें निजी क्षेत्र शामिल नहीं होता। कौन सा कथन सही है? केवल 1-2, केवल 2-3, 1-3 या फिर इनमें से सभी। 1 और 2, यहाँ का इनमें निजी क्षेत्र शामिल नहीं होता भाई, शामिल होता है। ये आपका 1-2 आपका सही है। वास्तविक जीडीपी कभी भी नॉमिनल जीडीपी से अधिक नहीं हो सकती। कौन सा आपका सही है? 1-2-3, 1-2, 2-3-4 या फिर इनमें से सभी।
तो पहला और दूसरा आपका क्या है, सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है, सीमांत अस्थायी सुविधा MSF संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसका क्या होगा, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे था। 78 है, MSF बैंक के लिए सरलता सामाजिक सुविधा LAF के तहत उपलब्ध अकाल्पनिक निधि से अधिक उधार लेने के लिए अंतिम उपाय के रूप में कार्य करता है। MS एक विशेष दर है जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक के रेपो दर की तुलना में काफी सस्ती पैसा उधार ले सकते हैं। कौन सा आपका कथन सही है, केवल है कि केवल दो, एक दो न तो। 78 केवल एक आपका सही है। 79 है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्रो सेफ फूड अभियान लक्ष्य किया है। ये कृषि और इसके द्वारा किया गया है, तो इसका लक्ष्य क्या है ये पूछा गया है। इसका लक्ष्य है कीटनाशकों की सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सीमांत श्रमिक मार्जिनल वर्कर्स कौन मापे जाते हैं। तो वे श्रमिक जो एक वर्ष में 6 महीने से कम काम करते, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, होलोगापार गिब्बन अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ के तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था। यह अभ्यारण्य कहाँ है, ये कहाँ है, सी असम में। 82 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग, कौशल विकास। केवल एक दो, केवल एक दो तीन, दो तीन, इनमें से सभी। 82 इनमें से सभी था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 है, ब्रिक्स समूह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कहा गया है कि वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य के देशों की संख्या आसियान से अधिक है, ये आपका क्या, आसियान से कम है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, भारत सरकार उत्पाद के निर्यात में विश्व स्तर पर 40वें स्थान पे है, जिसका लक्ष्य आने वाले वर्ष के राजस्व में $1 बिलियन तक बढ़ना है। चाय, मसाले, मादक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। 84 मादक पेय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ के 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 85 तो 80 USA संयुक्त राज्य अमेरिका, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 है, केंद्रीय गृह मंत्री एक सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एशिया के सबसे पुराने, दुनिया के तीसरे सबसे पुराने सक्रिय समाचार पत्र से संबंधित 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। समाचार पत्र का नाम क्या है, उदंतमान, मुंबई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। ये है मुंबई समाचार, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है। 87 तो कहा है इसकी अधिकतम सीमा 100 किमी है, ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, इसका जो है ना 40 से 50 किमी है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 24 के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत ने GCI 24 में 100 में 98.49 अंक के साथ टियर 1 का दर्जा हासिल किया। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU द्वारा प्रकाशित किया गया। GCI 24 में कानून, तकनीकी, संगठनात्मक प्रयास 6 स्तंभों आधार देशों का मूल्यांकन किया गया। 1 2 1 3 2 3 1 2 3। 88 तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 2, इसमें कहा गया 6 स्तंभ पे आधार, ये आपका गलत है। ठीक है, एकदम दिमाग ठीक है।
निम्नलिखित में किसने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सचेंज रजिस्ट्री भास्कर लॉन्च किया है? ये किया गया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भविष्यवाणी करने और उनका जवाब देने में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मिशन का नाम क्या है? नाम पूछा गया है, बी होगा मिशन मौसम। 91 है, 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रॉन में शामिल होने वाले पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? डी होगा मोहना सिंह। 92 है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2023 के लिए विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा नामक हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कृषि उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़े निर्यातक के रूप में भारत का रैंक क्या है? 5वां, 7वां, 8वां, 10वां? 92 सी 8वां। आगे है 93 है, हमास के किस शीर्ष नेता की तेहरान में हत्या कर दी गई जहां वह ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेकियन के शपथ ग्रहण में शामिल? ये इनका नाम था 93 का हो जाएगा आपका राइट आंसर 93। हाँ, इनका नाम था इस्माइल हानिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है, हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे भौगोलिक संरचनाओं को भारत द्वारा प्रस्तावित नाम दिए गए, निम्नलिखित में कौन उस नामों में एक नहीं है? 94 तो उसमें जो है ना आपका चंद्रगुप्त रीस ये है, ठीक है। अशोक सी माउंट है, कल्परू पर्वतमाला है, समंदगुप्त पर्वतमाला नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका हाल में निधन हो गया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, कब से कब तक? 2000 से 2011 तक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 से भारत का एकमात्र मौजूद ध्वज जो 1947 में फहराया गया था वो कहाँ प्रदर्शित किया गया है? फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय चेन्नई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? टाक प्रांत। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 है, T20 विश्व कप 24 के संदर्भ में कथनों पर विचार। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 2024 के T20 विश्व कप जीता। T20 विश्व कप 24 का फाइनल मैच प्रोविंस स्टेडियम में गुयाना में खेला गया। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक। 98 केवल आपका एक सही है, ठीक है, क्योंकि ये मैच जो है बुमराह जो है उसके बाद ये टूर्नामेंट जीती। विराट कोहली ओवर खेलेंगे बुमराह 15-24 का T20 विश्व कप प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से जीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, पेरिस पैरालंपिक 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। यह ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 17वां संस्करण था। पेरिस पैरालंपिक 22 खेलों में 549 स्पर्धाएं आयोजित की गई। चीन पदक तालिका में शीर्ष रहा। केवल 3, 1, 2, 2, 3 या फिर एक में से 3? इनमें से क्या है? तीनों आपका सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के निम्नलिखित पदक तालिका का विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ कुल 126 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष रहा। चीन 40 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान प्राप्त किए, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में उसे कुल पदक कम रहे। जापान अधिक पदकों के साथ लेकिन कम स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया से आगे रहा। केवल एक, केवल एक, दो, केवल 2, 3? इनमें से सभी। तो 1 और 2 आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, हालांकि अमेरिका और चीन में 40-40 स्वर्ण पदक जीते, लेकिन अमेरिका ने किस स्पर्धा में अंतिम स्वर्ण जीतकर लगातार चौथी बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? महिला बास्केटबॉल। ये आपका राइट आंसर होगा। किस भूवैज्ञानिक स्थल को आधिकारिक तौर पे तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है? पांडुवाला गुड्डा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 103 है, केंद्रीय सांख्यिकी एवं
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सितंबर जारी रिपोर्ट में बिहार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। प्रति व्यक्ति आय में 7,544 रुपये बढ़ोतरी पिछले वर्ष के साल में हुई। सकल घरेलू उत्पाद में 14.5 की वृद्धि हुई। स्थिर मूल्य में बिहार का आर्थिक विकास 9.0 रही। पुट्स केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से सभी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बिहार के संबंधित आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में तीसरे स्थान पे है। राज्य में 8.50 करोड़ पात्र लोग इन कार्ड के बनने की जरूरत है। वह 2024 में रिकॉर्ड 2.50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, बिहार के कृषि विभाग चालू खरीफ सीजन के दौरान कितने जिले में 10,000 गांव को डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने की योजना बना रहा है? तो ये हो जाएगा सी 28। क्वेश्चन नंबर 106 है, किस देश के पर्यटन संगठन ने सुपर 30 संस्थापक आनंद कुमार वर्ष 2024 के लिए अपना मानद राजदूत नियुक्त किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, कनाडा। बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 107 है, नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार के पटना स्थित स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग के कितने छात्र का चयन किया गया? 1, 2, 3, 4। डी 4 का। क्वेश्चन नंबर 108 है, किस जिले को एक पंचायत की ग्राम प्रधान सुनीता देवी को स्वतंत्रता दिवस के नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में चुना गया? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी। ये किस जिले की पंचायत की ग्राम प्रधान है सुनीता देवी? क्वेश्चन नंबर 108, ये है पूर्वी चंपारण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, अडानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ACL ने बिहार के किस जिले में लगभग 1,600 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है? रोहतास, बांका, गया, नवादा। क्वेश्चन नंबर 109 डी होगा नवादा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहार IIT नीति 24 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। बिहार से 5 से 30 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने वाली कंपनी का पर्याप्त सब्सिडी मिली। बिहार में स्थापित होने वाली नई कंपनियों में लीज रेंट पे 50% सब्सिडी का लाभ मिला। बिहार सरकार ने 5 वर्ष के लिए वार्षिक ऊर्जा बिलों में 25% आपूर्ति की। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 110, तो तीनों आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, मराठों और भारत के उनकी शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई की जीत के साथ मराठों का दिल्ली से शासन करने का सपना पूरा हो गया। मराठा विभिन्न सरदारों के अधीन कई राज्यों में विभाजित थे, जो सिंधिया, होलकर, गढ़वाल और भोसले जैसे राजवंश से संबंधित थे। केवल 1, केवल 2, 1, 2, ना तो 1, ना तो 2। तो केवल आपका 2 है। ये जो हार हो गई थी मराठा, क्या हुआ था? जीत नहीं हुआ था, तीसरी लड़ाई पर इनकी हार हो गई थी। केवल 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस वर्ष आत्महत्या की? 1774 में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, यूरोप बाजार में सबसे अधिक मांग वाले आवश्यक मसाले कौन से थे? तो काली मिर्च था, लौंग था, इलायची था और दालचीनी था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना बंगाल के नील विद्रोह का हिस्सा नहीं था? बंगाल में हजारों किसान ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। रैयतों ने प्रारंभिक हथियार के लैस होकर नील कारखाने पर हमला किया। नील विद्रोह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 114, तो केवल 3 महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, भाग लिया था। ठीक है, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन 115 है, कंपनी को बंगाल का दीवान नामित किए जाने की मुख्य लाभ क्या था? तो कंपनी क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय प्रशासक बन गई थी, जिससे उन्हें राजस्व जुटाने में मदद मिली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जमींदार राज्य की भूमि राजस्व को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। भूमि की आय पर हिसाब रखने के लिए पट्टा स्थापित किया गया था। भू राजस्व का निर्धारण मिट्टी की स्थिति और खेती को जाने वाली फसल प्रकार के आधार पर किया जाता था। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 1, 2, 3।
क्वेश्चन नंबर 116। तो 2 और 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में कौन मैकाले मिंट 1835 का हिस्सा नहीं था? तो जन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, ये इसका नहीं था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, अंबेडकर ने किस अवधि के दौरान 3 मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया? 1927 से 1935 तक। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी? विलियम डेरिजो। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में निम्नलिखित में किस कारण से की गई थी? कारण बताना है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, बाल विवाह का उन्मूलन, महिला शिक्षा के लिए, जाति प्रबंध को हटाने के लिए। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित में क्या सिफारिश की गई थी? भारत में के लिए पूर्व स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए सीट के आरक्षण हेतु संयुक्त निर्वाचन मंडल, संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, इनमें से सभी। तो दूसरा और तीसरा था, मांग था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, व्यक्तित करना है सही क्रम को। तो पहले हो जाएगा आपका एडवर्ड बिन, फिर मार्लोमेंटे सुधार, फिर रॉलेट एक्ट और फिर गांधी इवनिंग समझौता। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? लाहौर के कांग्रेस दिसंबर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति के संकल्प लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पुनः स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो दोनों आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 और 1921 में असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में किस मील पत्र तक पहुंचा था? इसने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 से निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। कौन आपका सम्मिलित है? तो जेम्स आंगसीकी बंगाल गजट और राम मनोहर राय संवाद कौमुदी। ये आपका गलत है, ठीक है। 125 का क्या है? जो आपका छोटे बड़े मियाँ का जो होगा काशी बाबा द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? काशी बाबा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो अशोक ने प्राकृति को राष्ट्रीय भाषा और पाली को राष्ट्रीय लिपि के रूप में, तो अशोक ने प्राकृति को जो है वो लिपि के और पाली को भाषा के रूप में अपनाया था। तो ए आपका गलत है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, ऋग्वेद में हड़प्पा सप्ताह को किस नाम से संबोधित किया जाता था? हरि उपिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, किस राजवंश की स्थापना भारत के पुरु जनजाति ने मिलकर की थी? कुरुवंश। क्वेश्चन नंबर 129 है, युआन चोंग हेंग सांग एक चीनी यात्री जो भारत आया था उस समय भारत के सामान्य परिस्थिति और संस्कृति का वर्णन किया। इन संदर्भ में क्या कथन सही है? सड़कें और नदी मार्ग लूट से पूरे तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधों की दंड का प्रश्न था, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किसी भी व्यक्ति का निश्चित या दोष निर्णय करने का साधन थी। व्यापारिक को 9 घंटों और नाकों तक शुल्क देना पड़ता था। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 129। 2 और 3 आपका सही था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय किसे संबंधित थे? बी जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 131 है, दक्षिण प्रांतीय राजवंश उसकी राजधानी का सही मिलान करना है। तो हो जाएगा पल्लव का हो जाएगा आपका कांची, पांडव मधुरा, यादव देवगिरी और कांतीय वारलंग। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, किस दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान ने अपने सैनिक के लिए सीरी नामक एक नया शहर बनाया था?
बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 133 है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभाग और उसके संस्थापक का सही मिलान करें। तो दीवाने मुस्तखराज हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने बंदाखान फिरोज शाह तुगलक। सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहार होली के भाग लिया था। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, क्या है आपका? गलत है। क्वेश्चन नंबर 135 है, भूमि के वास्तविक आय पर राजस्व तय करने वाला भारत का पहला मुस्लिम शासक था। डी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 136, 1857 के विद्रोह के समय छपरा में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ए मोहम्मद हुसैन खान। तो क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 137 का क्वेश्चन नंबर 137 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 137 है, फरवरी 1939 में राहुल सांक्याता ने किस स्थान से बकाश सत्याग्रह शुरू किया था? अमरावाड़ी। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, वारिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में किस लिंग की स्थापना की थी? गोल्डन लिंग। भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक किस स्थान पर हुआ जिसका असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? सी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 140 है, किसके नियंत्रण पर जयप्रकाश नारायण 1929 के कांग्रेस में शामिल हुए थे? किसके नियंत्रण पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर? तो ये जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन। आई होप सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के लिए। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।